ओके, शुरू करते हैं। करियर रडार में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब दोनों के इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। हमारा मोटो है सीधी बात नो बकवास, बिना बकैती किए शुरू करते हैं। भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात सुनाता हूँ। और आज का वैकेंसी है ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये एंड रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ। इसके दो पार्ट्स है। ग्रेड ओ में दो पार्ट्स है, एक जनरलिस्ट और एसेट एग्री एग्री एसेट ऑफिसर। एक जनरलिस्ट और एग्री एसेट ऑफिसर। आप जो भी चूज करते हो, ध्यान रखना, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट्स में जाना है तो उनके लैंग्वेजेस भी आना ज़रूरी है। ओके एंड अगर आप एग्री एसेट ऑफिसर चूज करते हो तो आपको पैन इंडिया कहीं पे भी अलॉट किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्नलिस्ट हो एंड अगर आप अहमदाबाद चूज करते हो अपना जॉब प्रोफाइल वो उधर वर्क करने के लिए, तो आपको गुजराती आना ज़रूरी है। वो पर्टिकुलर स्टेट का लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर आप मुंबई चूज करते हो तो आपको मराठी आना ज़रूरी है। हालांकि मैंने ये भी देखा कि मुंबई में सबसे ज़्यादा इंडिया में पूरे 125 वैकेंसी निकली है जो सिर्फ मुंबई में है। एंड मैं बहुत सरप्राइज हूँ इसको लेके, बिकॉज मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है। इसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पे वैकेंसीज बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। सिर्फ 10 दिनों का टाइम दिया गया है और मैं तो बोलता हूँ कि 10 दिन क्या, आप सिर्फ आने वाले अगले 2 दिन में सब फॉर्म भरिए, पेमेंट कीजिए एंड आप साइड हट जाइए। इससे ये होगा कि आपको अपना सेंटर पास में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ऑल राइट, तो देखते हैं ये पेज को। इतने सारे वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी दिया है एंड SC ST के ये कैटेगरी दिया है। और याद रखना SC ST वालों के लिए रिलैक्सेशन भी है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, आगे जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स। एडवर्टाइजमेंट डेट अगर आप देखो नवंबर 20, जो कि आज का ही दिन है। नवंबर 20 आज ही का दिन है और मैंने आज ही मैंने आपके लिए ये डेटा कलेक्ट करके आपके सामने पेश किया है। तो इसलिए आप कोई भी टाइम बर्बाद ना कीजिएगा एंड जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। सी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एडिटिंग एंड पेमेंट ऑफ द पेमेंट ऑल ऑफ द पेमेंट, सी ऑनलाइन मोड ओनली। सब कुछ ये 10 दिनों में ही आपको करना है। एग्जाम होने के चांसेस है दिसंबर एंड जनवरी में। आगे जाते हैं। जर्नलिस्ट एंड एसेट ऑफिसर, एज 20 से लेके 25 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जर्नलिस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि कोई भी डिग्री रहेगा चलेगा, बट डिप्लोमा कोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली एसेट ऑफिसर के लिए ये वाले कोर्सेज करने ज़रूरी है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, पेसिकल्चर, सेरिकल्चर एक्सेट्रा। ओके, एंड इसके लिए भी डिप्लोमा कोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, ये सिंपल है। एंड मिनिमम पासिंग मार्क्स, ऑफ कोर्स जनरल वालों के लिए एंड ओबीसी वालों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स 60% होने चाहिए उनकी डिग्री में। एंड SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए कंपलसरी। कंप्यूटर लिटरेसी कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर से जाके कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, काफ़ी है वो। ओके, ऑफ कोर्स बैंकिंग की जॉब है, कंप्यूटर्स तो आने चाहिए, राइट। डरने की बात नहीं है, कर लीजिए। जिसको, मुझे मालूम है सबको नहीं आता है, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है, बट डरने की बात कोई नहीं है। ट्राई कीजिए। ओके, ट्राई करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, राइट। ओके, रिलैक्सेशन दिया है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, दंगों के लिए ये 10 साल और 5 साल दिए गए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम सैलरी की बात कर रहे हैं। सैलरी दिया है कॉस्ट टू द कंपनी, दैट मीन्स कंपनी को
कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा आपको, दैट इज 6 से लेके 6.5 लाख। तो मैं बोलता हूँ 50,000 आपको महीने का मिल सकता है यहाँ पे। ओके। एंड एनुअल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा, क्या बात है। एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, पैरामीटर्स अच्छा रहा, तो टाइम टू टाइम आपको थोड़े बहुत एनुअल इंक्रीमेंट जैसे कि दिवाली विवाली बहुत दिए जाएंगे। ओके। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, अपॉइंटी विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर द IDBI बैंक न्यू पेंशन स्कीम। आप कोई भी अगर जॉब अपॉइंटी मिला जाता है, किसी को अगर ये जॉब मिल जाता है, तो उसको न्यू पेंशन स्कीम के तहत उसको कंसिडर किया जाएगा। ओके। सिंपल सी बात है। अब आगे जाते हैं। करियर प्रोस्पेक्टस, जैसे कि हर सर्विस जॉब में होता है कि पहला साल प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद कंपनी को काम अच्छा लगा तो टेम्परेरी पीरियड, कंपनी को और अच्छा काम लगा तो 3 साल के बाद आपको परमानेंट कर देगा। सेम यहाँ पे भी है, बैंकिंग जॉब है तो ऑफ कोर्स ये सेम चीज़ें होंगी। ओके। बशर्ते इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी के चांसेस है 6 लाख साल के, 6 से लेके 6.5 लाख साल के, दैट मीन्स 50,000 महीने के। आगे जाते हैं। ओके। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 5 मिनट और देना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। ओके। सिलेक्शन प्रोसेस, पहला है ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू एंड थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट। एग्जाम में सिलेबस है आपका ये, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, जनरल बैंकिंग, कंप्यूटर IT एंड इकोनॉमी 60 मार्क्स, 60 मार्क का। ओके। एंड हाँ, ये है जनरलिस्ट और A एसेट ऑफिसर के लिए। बट अगर एसेट ऑफिसर चूज किया है तो एसेट ऑफिसर को एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि वही एग्जाम वही सिटिंग में आपको देना पड़ेगा। एंड वो प्रोफेशनल नॉलेज होगा जो 60 मार्क का होगा। ओके। सिंपल है। आगे आते हैं। अब ये क्या चीज़ है, हाँ, जितने बच्चे एग्जाम देंगे उतना मार्क्स आएगा। जितने बच्चे आते हैं, कितने नहीं आएंगे, कितने आएंगे, कितने नहीं आएंगे, कितने बच्चों का मार्क्स आएगा, उसके हिसाब से वो बैंक कट ऑफ डिसाइड करेगा एंड उसमें से बेस्ट को मेरिट में लिया जाएगा। ओके। और यहाँ पे टाइम दिया गया है, जो जर्नलिस्ट का एग्जाम दे रहा है उसके लिए 2 घंटा 120 मिनट, एंड जो एसेट ऑफिसर का एग्जाम दिया जाएगा उसके लिए 45 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेगा उसे। दैट मीन्स 165 मिनट एसेट ऑफिसर के लिए। आगे वाला पॉइंट, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। इसका मतलब कोई भी अगर आपका आंसर अगर गलत हो गया तो ऑफ कोर्स उसमें 1/4 आपका मार्क्स कट जाएगा। हालांकि अगर आपने आंसर छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर गलत होता है तो फिर उसके 1/4 मार्क्स, दैट मीन्स 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव में चले जाएंगे। ओके। ऑलराइट। हमारा डॉक्यूमेंट एक्चुअली खत्म होने ही आ गया। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए। मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूंगा। इसके इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है, मोबाइल एंड ईमेल आईडी तो चलो सबके पास है, राइट। ये पॉइंट डिस्कस करने की बात नहीं है। हाँ, इधर है। ओके। ये पॉइंट डिस्कस करने की बात नहीं है, ये अपना तैयार रखना, रेडी रखना। डिस्कस करने की बात है ये, फोटोग्राफ स्कैन करके रखना, सिग्नेचर स्कैन करके रखना, एंड थंब इम्प्रेशन। कौन से थंब? लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन रखना, एंड एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन रखना, जो कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक रहेगा। ओके। ये पूरा 3 लाइन ये डिट्टो आपको लिखना है, कोई भी फेरबदल आपको नहीं करना है। ओके। जस्ट यहाँ पे आपका नाम आएगा, इतने में आपका नाम आएगा। ओके। आए, अपना नाम लिखना है यहाँ पे, कॉमा, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will represent the supporting documents as and when required. Okay.
ये 3 लाइन जैसे का जैसा है वैसे का वैसे ही लिखना है। ये सिर्फ यहाँ पे आपका नाम आएगा। ओके, फाइन। एंड हाँ, कैपिटल कैपिटल लेटर्स में लिखना मत, यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिया है कैपिटल लेटर्स में कोई नहीं लिखेगा, तो इसलिए जैसा है वैसा ही लिखना, डिट्टो का डिट्टो। ओके, फाइन। सो जैसा कि मैंने कहा था, सीधी बात नो बकवास, हम टाइम पास नहीं करेंगे। हमारा मोटो यही था, पॉइंट टू पॉइंट। हमने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर लिया, मैंने पूरा नोटिफिकेशन गो थ्रू किया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ डाउट तो रहेगा तो वो आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अब इम्पोर्टेंट लिंक्स पे आते हैं, हमारे हमारे इम्पोर्टेंट लिंक्स पे आते हैं। वो क्या है? वो ये है, गूगल पे आइए, आईडीबीआई बैंक करियर्स लिखिए। ओके, एंड जो पहला लिंक आएगा वो आप क्लिक करना, एंड यहाँ पे आके आपको मिलेगा ये पहला लिंक। सी आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख को मैं देख रहा था सिर्फ यही लिंक अवेलेबल है, एंड जैसे ही मैंने रात को 12 बजे ये वाले लिंक भी वापस आ गया यहाँ पे। आप अप्लाई ऑनलाइन पे एडवर्टाइजमेंट देखना है तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लेना, आपको एडवर्टाइजमेंट आपका चालू हो जाएगा, देख लेना, रीड कर लेना, गो थ्रू कर लेना, एंड उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ये पेज पे आओगे, एंड यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप सेव नेक्स्ट करके ये पूरा डॉक्यूमेंट्स भर के से और सिक्योरिटी कोड डाल के सेव नेक्स्ट करते जाइए। भूलना मत, सेव नेक्स्ट करना ज़रूरी है। ओके, फाइन। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड यस कोई फीडबैक है तो ज़रूर फीडबैक, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। नेक्स्ट कोई जॉब नोटिफिकेशन आए, मैं तुरंत आपके लिए लेकर आऊँगा। ओके, और हाँ, एक छोटी सी चीज़, आई थिंक फॉर्म के पैसे है कुछ 1000 रुपये, एंड जो SC ST है उसके लिए 250 रुपये। ओके, चलिए, जय राम जी की। कट।